नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, खासकर पीसीएस, समूह गौ, आरओ आरओ जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्प्ले करूँगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पुट कर रहा हूँ, 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम से बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस की वैल्यू देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। तो आप सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम पे जलवायु जो है चेंजेस हो रहे हैं हमारे जलवायु में। तो उसके वो मांग रखे हैं, क्या से कौन से कारण है। तो सबसे पहला है कि ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। तो आप सभी लोगों को तो पता ही है, वैसे भी हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस है, सबसे बड़ा कारण है हमारे जलवायु परिवर्तन में। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ओजोन परत का क्षरण, तीसरा प्रदूषण। प्रदूषण तो सबको ही पता है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो चारों के चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से किस वजह से है। तो सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन डिफरेंसेस देखिए यहाँ पर आप। एक आ रखा है 2013 यूपी पीसीएस में, दूसरा आ रखा है झारखंड पीसीएस 2013 प्रीलिम्स में। तो नंबर क्वेश्चन तीसरा, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए, 2015 में कौन सा सम्मेलन था, 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, और ये कहाँ हुआ था, पेरिस में। तो ये आ रखा है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में प्रीलिम्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4, पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। तो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, बट इसमें कौन सा सम्मेलन पूछा गया है। तो 21वां सम्मेलन पेरिस में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है हमने। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, देखो सुनो, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ये जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं ना कहीं वहाँ हड़बड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका होता है ना, वो थोड़ा ये जानना चाहता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो एग्ज़ाम में बाजी मान लेता है। ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद है छठा क्वेश्चन, ग्रीन हरित गृह प्रभाव क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। तो इसे क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बनाया है, सेम है। अभी देखिए 7वां क्वेश्चन भी सेम है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। तो छठा, सातवां और पांचवा सेम है, बट डिफरेंसेस क्या है। राजस्थान RAS में आ रखा था 1992 में, उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में, और ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, और लेकिन एक सवाल पूछा गया था MPBCS 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ फेरियर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, वो किससे संबंधित है, सवाल ये है सीधा सा। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। अब यहीं से इसको बढ़ा देंगे और पूछेंगे कब से हुआ, और क्या बोलते हैं, कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल अभी चल रहा है। तो मतलब कहने के जो इसका हमारे करंट से भी जोड़ देंगे, थोड़ा हम इसे अपडेट करेंगे ना, तो हमें पता चलता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पूछ रहा है, तो हमें उसका वो देखना है, ऑप्शन देखने हैं हमें, कहीं ना कहीं अब हम जाए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। ऑप्शन नंबर 2, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है। ऑप्शन नंबर 3, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में
अधिक हानिकारक है। तो देखो, जो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, उससे आगे बढ़ के एक सवाल पूछा गया है। क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पहला सही है। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन संरचना की क्षीणता से संबंधित है। गलत है, पहले ही बता दिया गया किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से। तीसरा ऑप्शन है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा यहाँ पर, बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किस कारण से होती है, सीधा सा सवाल है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये कहीं ना कहीं है ना, हमें लगते तो बहुत सरल है, जब वहाँ पर ऑप्शन कुछ थोड़े से घुमा के देते हैं ना, तब पता चलता है कि यार थोड़ा हमारी प्रैक्टिस कम हुई है। तो ये बता रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में स्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण करती है एवं उत्सर्जित करती है। तो और उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब मैंने ये इसलिए पढ़े क्योंकि इन्हीं में से आने वाले टाइम पे अभी थोड़ा आगे को क्वेश्चन मिलेंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देख लीजिए आप, CO2 ऊपर लिखा हुआ है, CH4 मीथेन हो गया, NO2 ये भी लिखा हुआ है, कौन सी है, O2। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी पे। अगला सेट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो क्या बोल रहे हैं, कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। पहले ही बता रखा है, लेकिन हमें ये देखना है, ये जो यहाँ पर जो अभी मैं बता रहा हूँ ये बॉक्स है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी देखिए, ये इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है जल वाष्प 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7। तो क्या है बताया है, कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। ऑप्शन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सबसे सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदान करती है। तो ये ऊपर अपने आप दिखा है हमें, 36 से 72% जल वाष्प। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अभी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, पहले पूछा गया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, अब इसमें बोला गया है कौन सा वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये कहीं आपको ऑर्गन नज़र नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा ऑप्शन है ऑर्गन, ज़्यादा सोचने का ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुई उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है। मई 2011 में वर्ल्ड बैंक के साथ उत्सर्जन ह्रास ह्रास क्रय, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा ए। ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया। तो वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखना है, ये कहाँ हुआ था, क्या हुआ था। अगर डिटेल में जाना है तो आप ये बॉक्स को पढ़ सकते हो, बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पे इकोलॉजी एनवायरनमेंट की। तो 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित इसका आंसर जो अभी बताऊंगा मैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। सबको मालूम, बच्चा बच्चा जानता है, इसका ऑप्शन होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो काफ़ी 17 क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं अभी तक, और 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, देखो ये अपडेटेड भी है और नहीं भी कह सकते हैं, 2010 में पूछा गया सवाल, तो थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना कौन सा देश है।
आई होप चाइना ही होगा। और क्योंकि कई इंडेक्स रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, तो सब में डिफरेंसेस दिखाता है, लेकिन जो चाइना ही मेरे ख्याल से इसका आंसर है चाइना। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का सबसे बड़ा ग्लोबल उत्सर्जक देश है? कौन सा देश है? तो ये आपका वही रहेगा, कौन? चाइना। ऑप्शन नंबर बी, चाइना। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो कार्बन नेगेटिव, अब देखिए ये कौन सा देश हो गया? भूटान। कार्बन नेगेटिव का मतलब यही हो गया कि जो आप कार्बन उत्सर्जन में और कंट्रीज़ की तुलना में जो कार्बन उत्सर्जक देश है वो कम उत्सर्जन करता है। कौन है? भूटान। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? अब ये देखो, ऑप्शन है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। सीधी सी बात है, मतलब ये कहना चाहता है जो ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट ग्रीन हाउस गैस इससे पैदा नहीं होती। तो कौन सा हो गया? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा हरित ग्रह गैस नहीं है? 22वां। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन के हिसाब से सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी तो हमने पीछे देख रखा था जब मैंने टिक किया था। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये वो सब ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाते हैं, और जो नहीं बढ़ा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन के हिसाब से 23वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। उसके बाद निम्न में से कौन सा सर्वाधिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी, पहले पढ़ चुके हैं, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक कौन करता है? जलवाष्प। और उसके बाद 25वां क्वेश्चन, वैश्विक तापमान के सर्वाधिक उत्तरदायी गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हैं, इनकी वैल्यू देखो 2004 से सीधे 2013 में आ रखे हैं, तो ये आने वाले टाइम पे भी रिपीटेड होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। कई बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि हाइड्रोजन भी है। तो देखो, इसलिए प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो MCQs PYQs बनाते हैं, तो इसके पीछे कारण यही होता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सेम क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है? अब यही बात है, सर्वाधिक पूछा गया है, तो हमें पता होना चाहिए सर्वाधिक के लिए कौन सी गैस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे हम, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है, तो मीथेन पता ही, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 को हम ऐसे पढ़ेंगे सरल भाषा में, भूमंडलीय उष्णता या फिर ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या हो सकते हैं? सर्वाधिक सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, गलत। हिम नदी द्रवीभूत होने लगे हैं, जो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इसको बोल सकते हैं। समय से पूर्व आम में बौर आ जाना, ये भी कहीं ना कहीं इसका इंडेक्स है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ना, सबको पता है, इन्वायरमेंट चेंजेस से क्या क्या हो रखा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। और अच्छे से पढ़ना है तो ये बॉक्सेस हमारे दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक तापमान के असर को इंगित करती है?
तो ऑप्शन चारों यहाँ पर देखिए टिक कर रखा है मैंने। हिमानी का पिघलना, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबल तापमान में परिवर्तन। तो कहीं ना कहीं सबको मालूम होता है दो ऑप्शन तो, लेकिन दो ऑप्शनों में क्वेश्चन घूम जाता है। सागरीय तल में उत्थान और मौसमी दशाओं में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के। वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। तो CO2 जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतना क्या होगा? वैश्विक ऊष्मन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 33, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। किसके कारण? सेम क्वेश्चन है, घुमा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? सेम क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा घुमा रखा है, भाषा को चेंज कर रखा है। 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं टिक इसलिए नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना दिमाग लगाओ। टिक मैं लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा रोल ख़त्म हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, चलो ठीक है। आप लोग किसी को शिकायत हो सकती है कि हाँ यार टिक नहीं लग रहा है, ये पढ़े आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि आप लोग भी थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। वैसे मैंने इनसाइड तो मैंने टिक लगा रखा है क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका है इनको। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो कौन सा है? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। तो आर्कटिक ग्रीनलैंड आइस शीट, ये जो इसका विकल्प है। और सबसे पहले मतलब जो प्रभावित होते हैं और सबसे नाजुक कह सकते हैं हम, कौन सा सबसे भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है? आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 36, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों? कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो मैंने टिक अंदर लगा रखे दो, तो कंफ्यूज मत होना, नीचे ऑप्शन देख के भी जरूर पढ़ना। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को शोषित कर लेती है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा है ना, उससे तापमान बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेता है। अब देखो इसके लिए ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो नॉर्मली अभी क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 37 में है, धान के खेत निम्नलिखित पर विचार करना है। धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के कौन कौन से मेन स्रोत हैं? तो धान के खेत सबको मालूम है, ये रहते हैं। ठीक है। कोयले की खदान भी रहती है। पालतू पशु जो उसे गोबर निकलता है, उसको भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन हाउस गैस में रोल रहता है। आर्द्र भूमि वेटलैंड बोलते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों देखो अब कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इसी तरह देखें, आगे भी पढ़ते रहें। तो मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि। कृषि करने से क्या होगा? सबसे ज़्यादा जलवायु प्रभावित होती है। तो और क्वेश्चन नंबर 39, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस गैस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है वो कहलाती है मीथेन। ठीक है। तो मीथेन जो जुगाली करते हैं जो पशु, वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? वो मीथेन। 40वां क्वेश्चन है, पृथ्वी काल के संदर्भ में अर्थ आवर्स, जिसे हम पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चन पर कथनों पर विचार करना है। अर्थ आवर क्या होता है? सीधी सी बात है, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं। और कहीं भी क्वेश्चन आएगा अर्थ आवर किससे संबंधित है, तो 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देना। कब? प्रतिवर्ष। तो और दूसरा इसमें है जलवायु परिवर्तन और बिजली को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाना। तो कहीं ना कहीं इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए, और साथ में एक वर्ष में एक दिन के लिए, एक दिन में 1 घंटे के लिए बिजली को बंद करना। तो इसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी काल। आप सभी लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पहली वीडियो है मेरी इस तरह MCQs और PYQ के लिए। तो आगे मैं कोशिश करूँगा इसमें सुधार हो और काफ़ी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा बताएं ज़रूर। जय देवभूमि।